एक समय की बात है जब महाराज अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद एक पुत्री देवी सावित्री उनके घर जन्मी, एक ऐसी कन्या जिसने आगे चलकर यमराज को भी अपने वचनों में बांध दिया। सावित्री बड़ी होकर अनुपम सुंदरता और अद्वितीय बुद्धिमता की धनी बनी। जब विवाह का समय आया, तब देवर्षि नारद ने उन्हें पहले ही उनके होने वाले पति सत्यवान के बारे में भविष्यवाणी करके बता दिया। फिर भी उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, परंतु भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष थी। सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। नियत दिन आया, सत्यवान लकड़ियां काटते काटते मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी यमराज स्वयं उनके प्राण लेने आए, परंतु सावित्री अपने पति को यूं नहीं जाने देने वाली थी। उन्होंने यमराज का पीछा किया और अपने ज्ञान, बुद्धिमता और धर्म के बल पर उन्हें बातों में उलझा लिया। प्रभावित होकर यमराज ने 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान में सावित्री ने अपने ससुराल को पुनः समृद्ध बनाने का वरदान मांगा। दूसरा वरदान में सावित्री ने अपने पिता के लिए शतपुत्रों अर्थात 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तीसरा वरदान में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, परंतु तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सत्यवान जीवित न रहेगा तो सावित्री के 100 पुत्र कैसे होंगे। यमराज अपने ही वचनों में बंध गए और उन्हें सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। सावित्री की दृढ़ता, बुद्धिमता और प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। इस प्रकार सावित्री केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक आदर्श नारी का प्रतीक बन गई, जिन्होंने अपने प्रेम, बुद्धिमता और निष्ठा से स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया।